इधर कुछ दिनों से मैं कुछ माउस देख रहा था, बड़े इंटरेस्टिंग से लगते हैं मुझे 500 के अंदर में। तो मैंने ये दो माउस खरीदा जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे थे और सिर्फ अंडर 500 है। फोर्ट्रोनिक्स का टोड 7 और जेब्रोनिक्स का ग्रूट। तो इन दोनों माउस को यूज करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसमें से आपको जेब्रोनिक्स लेना चाहिए या फोर्ट्रोनिक्स लेना चाहिए। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्सोनिकल। अब शुरू करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि मैं जितने भी माउस है ना इस फोर्ट्रोनिक्स और जेब्रोनिक्स के, ये अंडर 500 वाले माउस अब इसके वीडियोस में और भी लेके आते रहूँगा, तो जिससे आपको अपना बाइंग डिसीजन बनाने में हेल्प हो जाएगी। और मुझे इन माउस को थोड़ा कलेक्ट करने का भी मन कर रहा है, काफ़ी बढ़िया से दिखते हैं। कि ये जो माउस है दोनों ही ब्लूटूथ कैपेबिलिटी के साथ में आता है और इसमें अलग अलग डिवाइसेस से कनेक्ट होने की काबिलियत है। अब इसमें जो है ना बैटरी लगती है, इसमें बैटरी नहीं लगती है। तो अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इन हैंड फील और बिल्ड क्वालिटी कौन से माउस की ज़्यादा अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो इसमें जो है ना, मुझे अगर इन हैंड फील की आप बात करो तो इंस्टेंटली मुझे ये जेब्रोनिक्स का ग्रूट वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा सा फील होता है। उसका एक रीज़न भी है कि ये जो है ना, आपको ये थोड़ा रफ सा सरफेस मिल जाता है यहाँ पर, और ऊपर की तरफ थोड़ा सा मैट सा है। ये जो सरफेस है ज़्यादा रफ है और ये कम रफ है, और साथ में यहाँ पर ये ग्लॉसी सा है। तो यहाँ पर हो सकता है बाद में धूल मिट्टी लगे तो आप इसको सफाई कर सकते हो। इसका जो शेप है एक कन्वेंशनल माउस से थोड़ा सा चिपटा लगेगा आपको तो, लेकिन जो हाथों में इन हैंड फील आता है वो मुझे लगता है कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, जैसे कि मेरे हाथों के लिए काफ़ी छोटा है। तो डेफिनेटली दोनों ही माउस काफ़ी छोटे साइज़ में है। तो अगर आपका पाम साइज़ कम है तो उस केस में भी अच्छा है। लेकिन अगर आप अपने किड वगैरह के लिए भी ख़रीदना चाहते हो, ये माउस मुझे लगता है बड़ा ही क्यूट सा दिखता है। तो ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा सही दिखता है। और इसका जो ये ग्रीन कलर है, इसके कुछ और भी कलर वेरिएंट आते हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। और फिजिकल ओवरव्यू में मैं इसकी बताऊँ तो यहाँ पर एक बैटरी लगती है AA साइज़ वाली, तो ये एक चीज़ है। और डोंगल का प्लेसमेंट यहाँ पर रखा हुआ मिल जाता है। एक ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है, तो जिसकी मदद से आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हो, और ऑन होने पर आपको रेड इंडिकेशन लाइट यहाँ पर दिखाई देगी। और साथ में यहाँ पर एक बटन भी है जिसकी मदद से आप इसे ब्लूटूथ और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ मतलब डोंगल कनेक्शन पे स्विच कर पाओगे, और अलग अलग लाइट्स यहाँ पर ब्लिंक होती है। इसको प्रेस एंड होल्ड करके आप ब्लूटूथ को पेयरिंग मोड पे डाल सकते हो। और अब बात करते हैं फोर्ट्रोनिक्स टोड 7 की बिल्ड क्वालिटी की। ये दिखने में काफ़ी अच्छा है। एक जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट नोटिस होगा कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बटन है, इससे DPI एडजस्ट होती है, जबकि इसमें कोई भी DPI एडजस्ट करने का मैकेनिज्म नहीं है। तो यहाँ पर आपको DPI से मतलब क्या हुआ कि आप अपने माउस की कर्सर की स्पीड को बिना विंडोज़ में गए हुए बढ़ा सकते हो, सिर्फ इसको 2-3 बार ऐसे प्रेस कर करके। तो वो एक अच्छी बात है। इस माउस का जो ये टेक्सचर है, इसके कंपैरिजन में ये रफ नहीं है, ये थोड़ा चिकना सा है, और यहाँ पर थोड़ा मैट सा फिनिश दिया गया है। इसको ओवरऑल इन हैंड फील थोड़ा सा स्मूथ सा लगेगा आपको। और इसमें जैसे कि देख सकते हो आप, ये ना टोड वाला एक शेप है, इसीलिए आई थिंक ये दे आर कॉलिंग की टोड 7। तो एनीवेज, एक जो बड़ी अजीब सी बात लगी मुझे कि यहाँ पर जो पैड वगैरह है ना, बड़े ही चिकने से दिए गए हैं, जबकि इसके जो यहाँ पर पैड थे वो पूरे तरह से नहीं थे। तो एनीवेज, मुझे कोई ख़ास डिफरेंस नहीं लगा दोनों को ही इस तरह करने में, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इस पर एफर्ट लगाना पड़ता है हमें, जबकि इसमें थोड़ा सा ये स्मूथ है, चिकना है। तो मुझे इसकी ओवरऑल जो है इसको यूज़ करने का मैकेनिज्म ज़्यादा सही लग रहा है। एक जो प्रॉब्लम है कि डोंगल ना ऐसे ही है, मतलब इसको थोड़ा निकालने में भी दिक्कत सी हो रही है। आप देखो, इसको यहीं पर रख दिया गया है, तो और ऐसा नहीं है कि ये कुछ मैग्नेटिकली अटैच हो रहा है, बस सिंपली यहाँ पर रखा हुआ है। तो अगर आप इसका डोंगल इन जनरल आपको कुछ इस तरह से ही निकालना पड़ेगा। तो इसमें जो डोंगल रखा हुआ था वो अंदर है, तो ऑफ कोर्स मिस होने का चांस कम है। लेकिन मान लो ये ओवर टाइम यूज़ करते करते ढीला हुआ, तो हो सकता है आपसे ये मिस हो जाए कभी ना कभी। लेकिन उसी के साथ में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इसमें ना 2 ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो और एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे कनेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर एक पहले तो ये बटन दिया हुआ है पेयरिंग मोड में जाने के लिए, इसको ऑफ मोड पे, और इस पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे अभी ये कनेक्ट रहेगा। इसमें भी लाल कलर की एक लाइट यहाँ पर जलती है, लेजर बीम वाली। और उसके बाद ब्लूटूथ पे भी आप अगर इसे स्विच करते हो तो 2 ऑप्शन है, टोड 7 प्लस और या फिर टोड 7। तो आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पर लाइट इसकी ब्लिंक हो रही होगी,
तो इस तरह से आप इसे स्विच कर पाओगे। इसे यूज़ करने में थोड़ा सा आपको अच्छा सा लगेगा क्योंकि ये हाथों पे कुछ इस तरह से फिट होगा, तो आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप सिंपली हाथ ऊपर से रख लोगे माउस के, और इसे यहाँ पर मूव करना भी ज़्यादा आसान है कंपेयर टू दिस वन। इसको मूव करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, जबकि ये स्मूदर है। जैसा कि आपको बिल्ड क्वालिटी के बारे में अब अंदाज़ा लग ही गया होगा, तो अब मैं बताता हूँ कि इसमें दोनों में कनेक्टिविटी ऑप्शंस जो मिलते हैं वो कैसे हैं। कनेक्टिविटी के टेस्ट के लिए मैं इसको अपने एंड्रॉयड टैबलेट में यहाँ पर कनेक्ट करके दिखाऊंगा, ईच वन बाई वन। तो सबसे पहले मैं इसे काम करता हूँ ब्लूटूथ मोड पे ले जाके ही कनेक्ट करूँगा। डोंगल वाला मोड मैंने वैसे भी टेस्ट किया तो ठीक ही था, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेजर एडवांटेज है इसके ब्लूटूथ होने का। आप इसको एंड्रॉयड वगैरह में भी कनेक्ट कर सकते हो बड़ी आसानी से। अब सबसे पहले यहाँ पोर्ट्रॉनिक्स को टोट 7 इसको मैं ऑन करता हूँ ब्लूटूथ मोड पर, और इसको पेयरिंग मोड पे ले जाना होगा मुझे। तो इसको मैंने प्रेस एंड होल्ड किया, तो पेयरिंग मोड पे जाते ही लाइट ब्लिंक होने लगेगी। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और ये टोट 7 यहाँ पर लिख के आ गया है, तो मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ और पेयर। दैट्स ऑल, ये पेयर हो चुका है। दैट्स ऑल। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी 65% बैटरी। एक जो बड़ा एडवांटेज है इसमें, आपको चार्जिंग मैकेनिज्म मिलता है टाइप सी के थ्रू, जो कि आपको इस चीज़ में नहीं मिलता है, तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज है अपने आप में। एक बड़ा एडवांटेज ये भी है इसमें 3200 DPI तक जाता है ये। तो जनरली 400, 800, 1600 और 3200 4 मोड हैं। तो आप जैसे देख सकते हो अभी ये 3200 पर है, ये 400 पर, ये 800 पर, ये 1600 और ये जो है आपको 3200 पर मिल रहा है। तो यहाँ पर DPI ऑफ कोर्स एडजस्टेबल होने की वजह से आपको काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। इन जनरल आप टैबलेट को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको टैबलेट वगैरह चलाना है, कुछ वेब ब्राउजिंग करनी है ना, तो बड़ा ही शानदार सी चीज़ें होती हैं ये। जैसे कि मैं कोई चीज़ यहाँ पर आपको दिखाता हूँ अमेज़न की वेबसाइट ही ओपन करके, तो मैं इसे ईजिली ब्राउज़ कर पा रहा हूँ। और स्क्रॉल व्हील का भी आप एडजस्टमेंट देख सकते हो। और अब मैं इसे टर्न ऑफ कर देता हूँ ताकि मैं जेब्रॉनिक्स ग्रूट को अब कनेक्ट करके आपको दिखा सकूँ। इसे भी ब्लूटूथ मोड में कनेक्ट करने के लिए सिंपली आपको ब्लूटूथ मोड पर स्विच करना होगा। अभी यहाँ पर ये ग्रीन लाइट इंडिकेट हो रही है, तो मैं इसे लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करूँगा। अभी ये लाइट जल्दी जल्दी ब्लिंक होने लगी। मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये जेब्रॉनिक्स ग्रूट ए और ग्रूट बी। जेब्रॉनिक्स ग्रूट बी, पता नहीं वो ए क्यों दिखाया, लेकिन एनीवेज मुझे लगता है इनके जो है थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन में कोई तो दिक्कत है। एनीवेज, लेकिन आप ये मान के चलो सिर्फ एक ही डिवाइस है, ब्लूटूथ और डोंगल। ऐसा नहीं कि दो ब्लूटूथ डिवाइस यहाँ कनेक्ट होते हैं। मैंने पहले भी ट्राई करके देख रखा है, सिर्फ यही एक चीज़ आती है। एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है इसमें DPI का है। इसमें कोई भी DPI सेलेक्टर बटन है ही नहीं, तो मैक्सिमम अप टू 1600 DPI इसमें सपोर्टेड है। तो बहुत ज़्यादा फास्ट इसे आप नहीं कर पाओगे, अनलेस कि विंडोज़ की सेटिंग में आप जाकर इसे थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो। लेकिन ठीक है, आप इसे इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। तो कनेक्टिविटी वाइज देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल इन बोथ द माउसेस। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ ना कि इसके जो बटन का फीडबैक है वो कैसा है। ये रहा मेरा एक माइक, और इस माइक को मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ ताकि आपको सिंपली बहुत ही रियलिस्टिक से आवाज़ मिल सके। जेब्रॉनिक्स ग्रूट का लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, लेफ्ट, राइट, स्क्रॉल व्हील, स्क्रॉल क्लिक। स्क्रॉल क्लिक उतना साइलेंट नहीं है, ये नॉर्मल माउस जैसा ही क्लिक हो रहा है। लेकिन एक जो मुझे सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट लगा कि इसका जो लेफ्ट क्लिक है ना, वो थोड़ा ज़्यादा नॉइजी है। आप गौर करना, लेफ्ट क्लिक थोड़ा नॉइजी है कंपेयर टू राइट क्लिक, लेकिन हाँ ये साइलेंट वाले ही माउस है। और अब मैं आपको इसका करके दिखाता हूँ नॉइस टेस्ट, आई मीन साइलेंट कितना है। पोर्ट्रॉनिक्स टोट 7, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, लेफ्ट, राइट, स्क्रॉल व्हील, स्क्रॉल व्हील क्लिक, तो ये साइलेंट नहीं है। और DPI सेलेक्टर क्लिक, ये भी हाफ साइलेंट आप कर सकते हो।
तो ये बात हो गई कनेक्टिविटी की, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ फाइनल वर्डिक्ट कि आपको इन दोनों में ख़रीदना कौन सा चाहिए। और ईज़ ऑफ यूज़, जैसा कि आपने देखा कि ये एंड्रॉयड और विंडोज़ या फिर मैक सभी में कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों में एक क्लियर विनर पोर्ट्रॉनिक्स निकल के आता है। लेकिन फिर आप जेब्रॉनिक्स वाला कब खरीदोगे? वैसे आप देखो ज़रा, दिखने में ना ये माउस बड़ा ही शानदार सा दिखाई देता है। टू बी प्रिसाइज, इसका कलर भी, ये जो ग्रीन कलर है ना, ये बहुत ही अलग कलर है कंपेयर टू मेनी अदर माउस इन दिस प्राइस सेगमेंट। जबकि पोर्ट्रॉनिक्स का जो लुक है, मुझे थोड़ा सा सब्जेक्टिव सी बात है, अब लुक में क्या ही बोला जाए, किसी को ये पसंद हो सकता है, किसी को नहीं, लेकिन पर्सनली मुझे इसका ग्रीन कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब फीचर वाइज अगर आपको कुछ एक अच्छा सा माउस खरीदना है तो पोर्ट्रॉनिक्स का टोड 7 खरीदना बहुत अच्छा रहेगा। ये रिचार्जेबल वगैरह भी है। और अगर आपको एक थोड़ा ग्रीन कलर का कुछ अलग सा दिखने वाला माउस चाहिए तो आप इसे भी खरीद सकते हो। दोनों का ही लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।